नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के कंकाल झील के बारे में, जहां 500 से अधिक मृत लोगों के कंकाल उस झील में तैर रहे हैं। दोस्तों, ये लोग कौन है, ये क्यों मर गए या फिर इन्हें क्यों मार दिया गया, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिक और खोजकर्ताओं द्वारा कुछ बातों का पता लगा लिया गया है, जैसे कि ये लोग कब मरे, यानी ये कितने पुराने कंकाल है, ये जो सारे कंकाल है वो स्त्री के हैं या पुरुष के हैं, या फिर ये जो कंकाल है वो भारत के लोगों के हैं या फिर बाहर के लोगों के। दोस्तों, खोजकर्ताओं के मत और दावे क्या है इस कंकाल झील को लेकर, ये बाद में जानेंगे। पहले इस झील के बारे में यहाँ के लोगों के यानी यहाँ का स्थानीय लोगों की क्या मान्यताएं हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है, पहले वो जानते हैं। दोस्तों, ये झील रूपकुंड झील के नाम से जाना जाता है और ये झील उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में त्रिशूल पहाड़ियों के बीच में है। दोस्तों, इन पहाड़ियों को त्रिशूल पहाड़ियां इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका आकार एक त्रिशूल की तरह है, मतलब चारों तरफ से ये त्रिशूल की तरह घेरे हुए हैं और उसके बीच में ये झील है। दोस्तों, इस झील के बारे में सबसे पहले 1942 में हरिकृष्ण माधवल, जो कि एक वन रक्षक थे, उन्होंने इस झील में कंकालों को तैरते हुए देखा था। तब से इसे कंकाल झील के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, यहाँ के स्थानीय लोगों का इस कंकालीय झील को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं, जिनमें से एक मान्यता बहुत फेमस है। उनके अनुसार यहाँ पे एक राजा और एक रानी थे जो नंदा देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे और अपने साथ में बहुत से नौकर चाकरों को भी ले जा रहे थे और वो लोग बड़े हर्षो उमंग के साथ जा रहे थे। लेकिन ये देवी को पसंद नहीं आया, जिस वजह से वो क्रोधित होकर इन्हें शराब दे दी और वो लोग वहीं बर्फ में जम के मर गए और तब से उन लोगों का कंकाल उस झील में मतलब तैर रहा है। दोस्तों, ये तो थी पारंपरिक और वहाँ के स्थानीय लोगों की मान्यताएं और कहानियां। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं ने इसके बारे में क्या जांच किया है, क्या निष्कर्ष निकला है, अब दोस्तों उस पर नजर डालते हैं। दोस्तों, सबसे पहले 1960 में इनकी जांच के लिए कुछ सैंपल लेबोरेटरी लाए जाते हैं और तब कार्बन डेटिंग की मदद से ये पता चलता है कि कंकाल 1200 साल पुराने हैं, यानी 850 ईस्वी से 880 ईस्वी के हैं और इनमें कुछ अलग अलग समय के हैं, मतलब इन लोगों की मृत्यु एक साथ नहीं हुई थी। और एक बार फिर दोस्तों 2004 में इन नर कंकालों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए भारतीय और यूरोपियन वैज्ञानिकों का एक दल इस झील का दौरा करता है और इन कंकालों के अवशेष और यहाँ पे जो सामान मिले थे उन्हें फिर से जांच के लिए लेबोरेटरी ले जाया जाता है ताकि इन पे से रहस्य का जो पर्दा है वो हट सके। और एक बार फिर दोस्तों जांच के नतीजे सामने आते हैं और जो नतीजे आते हैं वो और भी चौंकाने वाले होते हैं। जब डीएनए के जांच से ये पता चला कि ये लोग एक परिवार के नहीं थे और ना ही ये एक समूह के थे। हालांकि दोस्तों, जो पहले कार्बन डेटिंग की वजह से इनकी जांच हुई थी तो उसमें भी पता चला था ये जितने सारे कंकाल है और जो लोग ये मरे हैं वो एक साथ नहीं मरे थे। और तो और दोस्तों, इनके डीएनए में कोई भी समानताएं नहीं थी, यहाँ तक कि ये पता चला है कि ये अलग अलग प्रांत के थे, मतलब ये एक देश के भी नहीं थे, मतलब ये अलग अलग देश के लोग हैं जिनका कंकाल यहाँ पड़ा हुआ है। और इन सभी कंकालों का कद भी समान नहीं है, इनमें से कुछ कंकालों का कद बहुत लंबा है, कुछ का कद बहुत छोटा है। दोस्तों, इन कंकालों की जांच से ये भी पता चला है कि किसी भी बैक्टीरिया के शिकार नहीं थे, मतलब इनमें से अधिकतर स्वस्थ थे, यानी इनकी मृत्यु किसी भी बीमारी की वजह से नहीं हुई थी। और जो लोग ये कह रहे थे कि किसी बीमारी के चपेट में आ गए थे जिनकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी, तो दोस्तों ये बात झूठ है। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी, वो लोग अलग अलग समय में मरे थे। लेकिन दोस्तों, जांच से ये पता चला कि इन कंकालों के सर में फ्रैक्चर के निशान थे, जो कि किसी का पत्थर मारने या पत्थर से टकराने की वजह से जो चोट लगता है उनकी वजह से फ्रैक्चर होते हैं। और इसी वजह से बहुत से लोगों का कहना है कि इनकी मृत्यु आपस में लड़ने की वजह से हुई थी। लेकिन दोस्तों, ये बात पूरी तरीके से झूठ साबित होती है क्योंकि वहाँ पे किसी भी प्रकार का हथियार नहीं पाया गया। और खोजकर्ताओं के अनुसार इनकी मृत्यु बर्फ के बड़े बड़े ओले पड़ने की वजह से हुई। जब ये उस रास्ते से गुजर रहे होंगे तो इन पे बर्फ के बड़े बड़े ओले पड़े होंगे, जिस वजह से इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, वैज्ञानिकों तथा और लोगों के अलग अलग दावे हैं इस कंकाल झील को लेके, लेकिन सारे दावे किसी न किसी प्रकार से खारिज हो जाते हैं। और दोस्तों, ये आज भी रहस्य बना हुआ है कि ये लोग क्यों मर गए, इन्हें किसने और क्यों मारा और ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे। जबकि दोस्तों, यहाँ से किसी भी अन्य देशों के लिए कोई भी व्यापारिक मार्ग नहीं था, तो इन लोगों की मृत्यु एक साथ और यहाँ पे कैसे हो गई। दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।